अंधा प्यार असफरजीन अहमद। अब्दुल्ला सीधे बैठो वरना एक लगाऊंगी तुम्हें। आरफा ने अब्दुल्ला को पकड़कर बालकनी में रखी कुर्सी पर पटक दिया और जुओं वाली पतली कंघी उठा ली। कंघी देखते ही अब्दुल्ला ने गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उसका मुंह बंद करवाती, शौहर नामदार जनाब तौसीफ अहमद हाँपते कांपते बालकनी में आन टपके। क्यों रो रहा है मेरा शहजादा? आरफा मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, बच्चे की जान को आ जाती हो तुम तो। तौसीफ अहमद को बालकनी में देखकर आरफा के तोते कबूतर सब परवाज कर गए। हकलाते हुए गोया हुई, सुने मैंने कुछ नहीं किया आपके बेटे को, इसके सर में जुएं पड़ गई हैं, इसकी वजह से मेरे सर में भी पड़ गई तो, लेकिन ये निकालने नहीं देता। तौसीफ अहमद ने लपक कर बेटे को बाजुओं में भर लिया। तुम्हें बच्चे संभालने ना आए आज तक, कोई मेरे बेटे के सर में जुएं नहीं हैं। अच्छा, और एक बात बताओ भला, मेरे सर में क्यों ना हुई जुएं? सोता तो हम दोनों के साथ है ना। अरे बचपन से जानता हूँ तुम्हें, खाला तुम्हारे सर से जुएं निकाल निकाल कर नढाल हो जाती थी, लेकिन तुम्हारे जुएं के फार्म की अफजाइश कभी कम ना हो सकी। चलो बेटा रोते नहीं है, मैं आपको अभी फूड सेंटर की बिरयानी ऑर्डर कर देता हूँ। ये कहकर तौसीफ अहमद साहब अब्दुल्ला को उठाए चलते बने। अब्दुल्ला के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट खेलती देखकर आरफा सवाए दांत पीसने के कुछ ना कर सकी। और ये कोई पहली बार तो ना हुआ था। आरफा और तौसीफ अहमद आपस में कज़न्स थे। सारी ज़िंदगी दोनों की एक दूसरे के सामने खुली किताब की मान थी। शादी के बाद दोनों ही मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब अब्दुल्ला ने दुनिया में आँख खोली तो तौसीफ अहमद के अंदर जैसे किसी खर्राट सांस ने जन्म ले लिया हो। इनको आरफा के हर काम में कीड़े नज़र आने लगे। ख़ास तौर पर अब्दुल्ला के हवाले से तो वो बिल्कुल लिहाज न करते। जिस तरह किस्से कहानियाँ के जादूगरों की जान तोते में कैद होती थी, ठीक उसी तरह तौसीफ अहमद की जान नन्हे अब्दुल्ला में बसती थी। हर दम वो आरफा को तनकीद के ज़ाविये पर रखते। आरफा लाख जान मारती, लेकिन तौसीफ अहमद को उसकी काबिलियत पर कभी भरोसा नहीं होता। नन्हा अब्दुल्ला यही सूरत हाल देख देख कर अब 7 साल का हो गया था और अपने अब्बा की बेजा तरफदारी का खूब फ़ायदा उठाता। जैसे ही आरफा इसे किसी काम से रोकती या टोकती, फ़ौरन ही अपने अब्बा की पुश्तनाही हासिल कर लेता। तौसीफ अहमद अपने बेटे की मोहब्बत में गुम आरफा की सही क्लास ले डालते। ये तो तौसीफ अहमद का हद दर्जा लाड प्यार ही था, जिसके बायस अब्दुल्ला 7 साल का होने के बावजूद उन दोनों के बेडरूम में ही सोता था। आरफा ने लाख कोशिश की, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला डबडबाई हुई आंखों से अपने अब्बा को देखता, अब्बा झट सीने से लगा देते और आरफा को झाड़ देते कि बच्चा है अभी। अरे कैसी माँ हो तुम, बच्चा रो रहा है और तुम्हें इसकी तरबियत की पड़ी है। सारी रात अब्दुल्ला इन दोनों के बीच में फैल कर सोता। जहाँ इसे इस तरह सोता देखकर आरफा कलस कलस कर जाती, तो वहीं तौसीफ अहमद अपने बेटे को सोता देखकर इस पर वारी सदके होते रहे। अब्दुल्ला को नींद में घूम घूम कर सोने की आदत थी। घड़ी की सुइयों की तरह इस तरह पोजीशन तब्दील होती रहती थी। आरफा को तो कई बार उसने अपनी फुटबॉल समझते हुए किक लगाई थी। आरफा जब भी तौसीफ अहमद से शिकायत करती तो बेभाव की सुनती कि इतने से बच्चे की लात क्या लगती होगी भला, तुम तो हो ही सदा की नाजुक। ये कहकर वो अब्दुल्ला की पेशानी चूम लेते। आरफा इस अंधी मोहब्बत पर जुज़-बुज़ होकर रह जाती। शायद सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर अब्दुल्ला के सर में जुएं ना पड़ जाती। आरफा के बाल बेहद लंबे और घने थे। जब उसको अपनी गर्दन पे कुछ सरसराता महसूस हुआ और गर्दन पर से काला मोटा जूं उसके हाथ में आई तो वो धक से रह गई। फौरन ही अपना सर टटोला, लेकिन कुछ हाथ न आया। अब्दुल्ला के बालों को उलट पलट कर देखा तो पता चला कि ये आमद कहाँ से हुई है। अब अब्दुल्ला कंघी करवाने को तैयार नहीं होता। जब भी वो उसे दबोचती, उसका अब्बा सर पे सवार हो जाता और आरफा को लेने के देने पड़ जाते। आरफा इस सूरत हाल से काफ़ी आजिज़ थी। वो भी ऐसी ही एक रात थी कि आरफा तकियों के सहारे बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी दोनों बाप बेटों को गहरी नींद सोता देख रही थी। खुद उसकी नींद तो अब्दुल्ला का सर देखकर उड़ चुकी थी। तौसीफ अहमद के पतले और हल्के बालों में, जो हमेशा ही फौजियों की तरह छोटे छोटे कटवाते थे, कहाँ से जुएं चढ़ सकती थी। फिक्र तो आरफा को अपने लंबे घने बालों की थी, जिससे उसे खोल कर सोने की आदत थी। अक्सर ही अब्दुल्ला सुबह उन बालों पर सर रख के सोता हुआ मिलता। पहले की बात और थी, लेकिन अभी आंखों देखी मक्खी उससे निकली नहीं जा रही थी। आखिर क्या करे ऐसा वो कि भैंस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब्दुल्ला के बालों में तासुफ से उंगलियां फेरे सोती जा रही थी कि उसकी उंगलियों में एक जुआ आ गई और उसने इंतहाई नखुवत और एहतियात के साथ अब्दुल्ला के बालों से जुदा किया। अपनी हथेली पर रखकर घूरते हुए दिल ही दिल में मुखातिब हुई, बात सुन, ये तुम मेरे बालों में तो चढ़ जाते हो, कभी उसके अब्बा के बालों में भी चढ़ो तो इन्हें मेरा गम पता लगे। अचानक ही ये ख्याल आरफा के ज़रखेज़ दिमाग में कूदा,
जिसने उसकी आंखों में 500 वॉट के बल्ब जगमगा दिए। आरफा ने एक नज़र गहरी नींद में खराटे लेते हुए तौसीफ अहमद को देखा और अपनी हथेली को इनके बालों के करीब ले जाकर उलट दिया। जूं गिरकर बालों में गायब हो गई। तो अब तो आरफा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। एहतियात से अब्दुल्ला के बालों में और भी बिन बुलाए मेहमानों को खोजने लगी। थोड़ी ही मेहनत के बाद 5-6 निकालकर पहले की तरह तौसीफ अहमद के सर में मुंतकिल कर दिए। अब्दुल्ला नींद में हल्का सा कसमसाया तो आरफा ने फ़ौरन ही टार्च बंद की, बेड ग्राउंड से सुकून से टेक लगा ली, मानो तो दिल में ठंड सी पड़ गई हो। बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई और नींद की वादियों में उतरती चली गई। वो सुबह रोज़ की तरह बिल्कुल नहीं थी। आरफा को तो हर चीज़ नई नई लग रही थी। उसने रोज़ की तरह नाश्ता बनाया। तौसीफ अहमद और अब्दुल्ला को आवाज़ दी। दोनों बाप बेटा एक दूसरे पर मोहब्बतें निछावर करते हुए टेबल पर आन मौजूद हुए। नाश्ता करते करते 1-2 बार तौसीफ अहमद ने अपने बालों को खुजाया, जिस पर आरफा ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपाने के लिए चाय का कप लबों से लगा लिया। तौसीफ अहमद अब्दुल्ला से बातें करते, नाश्ता करते ऑफिस सुधारे। आरफा अपनी बेपाया खुशी को छुपाते हुए कामकाज में लग गई। शाम को तौसीफ अहमद जल्दी ऑफिस से घर लौट आए। आते ही अब्दुल्ला को पकड़कर वॉशरूम ले गए। आरफा भी अपनी हंसी ज़बत करती उनके पीछे पीछे हो ली। क्या देखती है कि तौसीफ अहमद अब्दुल्ला के सर को बिस्तर पे झुकाए पतली कंघी किए जा रहे हैं और साथ डांटते जा रहे हैं। सही कह रही थी आपकी मामा, आपको पता है आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई ऑफिस में। सारा दिन सर खुजाता रहा और यही नहीं बल्कि एक कोलीग ने तो मेरी वाइट शर्ट से जूं भी पकड़ी है। अब्दुल्ला इस नागहानी आफत से परेशान आंसू बहाए जा रहा था, लेकिन आज तो तौसीफ अहमद को बिल्कुल तरस ना आया। इसी दौरान उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आरफा पर पड़ी। आरफा ने फ़ौरन ही अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजा लिए। बात सुनो, ये जितना भी रोए बिल्कुल ध्यान मत देना, इसका सर साफ कर दो और हाँ, इसका बिस्तर भी आज से अलग कर दो। ऑफिस में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा किसी को। आज से ये मुकम्मल तुम्हारे हवाले, जो भी ठीक लगता है वही करो। अब मैं किसी मामले में नहीं बोलूँगा। ये कहकर तौसीफ अहमद अपने बालों में भी कंघी करने लगे। आरफा ने सुकून का गहरा सांस लिया। रोते हुए अब्दुल्ला के आंसू पोंछे और कंघी की। कभी हम बच्चे की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही गलत की पहचान खो देते हैं, लेकिन हमारा ये प्यार बच्चे की तरबियत के लिए जहरीला भी साबित हो सकता है। अगर आपको अपने शरीके हयात की किसी बात पर एतराज़ हो भी तो इसे बच्चों के सामने बिल्कुल ना लाएं, बल्कि अकेले में इस मुद्दे पर बात करें, अपनी भी समझाएं और सामने वाले के मौक़िफ़ को भी समझने की कोशिश करें।